नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द विकास स्टूडियोज़ में। आज हमारे बीच मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रवीण सारस्वत। आइए उनसे बात करते हैं ज्योतिष के बारे में और ज्योतिष विज्ञान की पूरी जानकारी वो देंगे। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विकास स्टूडियोज़ को। सर, मैं जानना चाहता हूँ, ज्योतिष सच में होता है या ज्योतिष विज्ञान जो भी हम कहते हैं, ये सच में होता है या ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं या कुछ सब लोगों ने एक बस भ्रम फैलाया हुआ है? ये जानना सर सबके लिए बहुत ज़रूरी है आज। आपने आज जो बहुत ज्वलंत विषय जो चल रहा है आजकल, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। जैसे मैंने कहा ज्योतिष विज्ञान, तो ज्योतिष के साथ विज्ञान तो है ही है, विज्ञान से भी अलग जो कल्पना है वो भी इसमें जुड़ी हुई है। ये विद्या अपरा विद्या है, अपरा अर्थात अलौकिक विद्या है जी। ये लॉजिक से ऊपर उठ के जाने वाली विद्या है और इसका जो आधार है पूर्णतः वैज्ञानिक है जी सर। ज्योतिष के बारे में काफ़ी सारे मिथ भी हैं, भ्रम भी हैं। उन स्थितियों को अगर एक तरफ करें तो एकदम सटीक विज्ञान है। और जब हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो ज्योतिष का जो पहला सिद्धांत है वो खगोलीय गणित कहा जाता है जी। यानी इसको मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स। इसमें हम जब पैदा होते हैं या मानव जीवन बना है या पृथ्वी की जब भी संरचना हुई है तो उनमें 9 ग्रह सहित थे जी। और मानव जीवन पर भी इन 9 के 9 ग्रहों का बहुत ही बड़ा प्रभाव है जी। सूर्य जहाँ हमें जीवन का कारक देता है, चंद्रमा जहाँ हमारे मन को कंट्रोल करता है, मंगल जहाँ हमें पराक्रम देता है, बुध जहाँ हमें बुद्धि और विवेक देता है, गुरु जहाँ हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाता है, शुक्र जहाँ जीवन जीने की कला को संरक्षित करता है और शनि जहाँ हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहीं कहीं आधारभूत स्तंभ है किसी व्यक्ति के जीवन के और सर्वांगीण विकास के लिए जी। जीवन में हर ग्रह के अपने कारक तत्व हैं। अब जब स्वाभिमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सूर्य इसका कारक होगा। ये स्वाभिमान बढ़ते बढ़ते जहाँ अहंकार में कन्वर्ट हो जाए तो वह भी सूर्य का एक नेगेटिव प्रभाव है। गुरु बताता है कि हमें अहंकार का ज्ञान होना चाहिए जी। लेकिन अगर किसी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी ना हो तो ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है जी। तो हमें जो जन्म कुंडली मिलती है, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय आकाश में ग्रहों की, नक्षत्रों की, राशियों की एक निश्चित स्थिति होती है। उसके आधार पर इस बात का ध्यान रखा जाता है या हम कुछ हद तक कह सकते हैं, परिभाषित किया जा सकता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहे जी। उसके नियम हैं। आचार्य पराशर ने जो ज्ञान उनको नारद मुनि और शौनक मुनि के माध्यम से मिला उसको सूचीबद्ध किया और पराशर ऋषि के सूत्र जो हमें मिले हैं उसके आधार पर हम ज्योतिष का अनुकरण करते हैं जी। देश, काल और पात्र के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति कहीं जन्म लेता है तो उस समय आकाशीय संरचना के अनुसार हर ग्रह की स्थिति कहीं ना कहीं होती है। इस पूरे 360 डिग्री को हम 30-30 डिग्री के भचक्र में डिवाइड करते हैं और 30 डिग्री एक राशि का मान होता है। इन ग्रह स्थितियों के अनुसार असंख्य योग बनते हैं, जैसे गजकेसरी योग, अनफा योग, सुनफा योग, केंद्रम योग, धन योग, राजयोग या राहु केतु से बनने वाले विशिष्ट योग, कई प्रकार के नीच भंग राजयोग होते हैं। इन सब योगों का अगर हम अध्ययन करें विधिवार्ती और ग्रहों के, भावों के और राशियों के कारक तत्व को समूचे तौर पर अध्ययन करें, जिसमें कि भोगांशों का निरूपण आवश्यकता है और साथ साथ लग्न क्या है? लग्न आपका ये समझिए कि लग्न एक मकान है। लग्न जब तय होता है उसके बाद ये तय होता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा। उन सभी की प्लेसमेंट, युति, दृष्टि संबंध और आपस के राशि परिवर्तन के आधार पर अनेक प्रकार के योग बनते हैं, जिससे मानव जीवन में होने वाले कई प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की शिक्षा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, रंग कैसा होगा, या उसके जीवन में धन कैसा होगा, उसकी पैतृक संपत्ति कैसी होगी, वो पराक्रमी होगा या नहीं होगा, उसके जीवन में सुख है या नहीं है, माता का सुख उसके जीवन में, मकान का सुख, भूमि का, उसकी संतान शिक्षा, वो कंपटीशन में कैसा रहेगा, उसके जीवन के रोग ऋण रिपु, उसकी वैवाहिक स्थिति, उसकी पार्टनरशिप
और उसके बाद उसके जीवन के मृत्यु तुल्य कष्ट या गुप्त विद्याओं से फायदा, जैसे शेयर मार्केट वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद इससे ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल है, और साथ में उसके कर्म की स्थिति भी देखी जाती है। कर्म और कर्म से होने वाले जो भाव हैं वो ये बताते हैं कि उसके जीवन में कितना लाभ और हानि है। साथ में उस व्यक्ति के जीवन में या कोई बंधन योग, कोई अस्पताल का योग, कोई जेल का योग, इस प्रकार के कोई योग है या नहीं, उन सब का हम भली भांति इसमें अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।